नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे समावेशी शिक्षा क्या क्या होती है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के पेज के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा एक जनरल मैनर में क्या चीज़ होती है। समावेशी शिक्षा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 भाग में इसको रखा गया है। कौन कौन सा है? पहला भाग है फिजिकल डिसेबिलिटी, मीन्स शारीरिक या मानसिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। सेकेंड चीज़ हो गई लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जैसे बच्चा अगर डिस्लेक्सिक है या डिस्प्रैक्सिक है या फिर डिस्कैल्कुलिक है, डिस्ग्राफिक है, वो सारी प्रॉब्लम्स वाले बच्चे भी हमारे समावेशी शिक्षा के अंदर में आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, अगर वो आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर ये आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कौन से बच्चे होते हैं? नेक्स्ट होते हैं हमारे चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मीन्स ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे। मीन्स ये सभी वो बच्चे हैं जो किसी न किसी कारण से मेन जो शिक्षा की जो मुख्य धारा होती है उसमें आने से वंचित रह गए हैं। तो यहाँ पर सारे बच्चे आ जाएंगे समावेशी शिक्षा में। ये कोई स्पेशल फिजिकली डिसेबल ही नहीं होंगे, यहाँ पर हर तरीके के बच्चे होंगे। मतलब हर वो बच्चा जो किसी न किसी रूप से डिसेबल्ड है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो कास्ट रिलीजन के मामले में हो, या फिर वो लर्निंग डिसेबल हो, या फिर वो फिजिकल डिसेबल हो। अब ज़रा देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना। यहाँ पर सभी विद्यार्थी आते हैं, मेन जो पॉइंट है यहाँ पर सभी विद्यार्थी मतलब हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है। इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इनके लिए कोई स्पेशल कोई अलग से क्लासरूम नहीं करना है। सारे बच्चों को एक ही क्लास में रखकर इनको मुख्य धारा से जोड़ना मुख्य लक्ष्य होता है समावेशी शिक्षा का। और क्या चीज़ है? सभी बच्चों से अर्थ है वे सभी बच्चे जो किसी न किसी कारणवश सामान्य परिवेश में नहीं ढल पाते। ये हमने बात पहले कर ली थी। उनमें कुछ बच्चे विशिष्ट हो सकते हैं, यानी स्पेशल चिल्ड्रन भी यहाँ पर आपके समावेशी शिक्षा के अंदर आ सकते हैं अगर उनका मन करे तो। सब देश का संविधान उनको इजाज़त देता है इस बात की कि वो एक सिंपल स्कूल में पढ़ सकते हैं, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं। शारीरिक विकलांग या कोई शारीरिक कमियां, जैसे किसी को सुनाई नहीं देता या किसी को चलने में कठिनाई है, या कोई मानसिक विकलांग है, या लिखने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, और जो बच्चे जो अन्य बच्चों से कमज़ोर हो सकते हैं, वो सारे बच्चे यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंदर में आते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात होती है कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बच्चों की छुपी हुई योग्यता को उभारा जाए। यह मुख्य उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा का है। मतलब वो जो बच्चे जो किसी न किसी कारण से डिसेबल हैं, वो सभी बच्चे मेन स्ट्रीम में आकर अपने अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें। ये समावेशी शिक्षा की मेन परिभाषा है। इस परिभाषा में खास बात एक और बताई गई है, विशेषकर यानी स्पेशली यहाँ पर खाली प्रतिभाशाली बच्चों को ही बढ़ावा ना दिया जाए। यानी ऐसे बच्चे जो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, या फिर जिसको सब कुछ आता है, वो बहुत कुछ जल्दी सब कुछ सीख सकता है, ऐसे बच्चों के साथ साथ में वो बच्चे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और मतलब जो कि हमने बताया आपको कि जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को एक साथ लेकर आया जाए। यानी सभी को अपनी अपनी योग्यता को विकास करने का अवसर और देश की उन्नति में योगदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, मीन्स इसके एम्स क्या क्या हैं। पहला है बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना। विशिष्ट बच्चे यानी जो स्पेशल बच्चे हैं उनको ढूंढना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। मीन्स ऐसी कोई प्रॉब्लम हो बच्चे में, जैसे जो बच्चे लर्निंग डिसेबल होते हैं, इनकी ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको ये प्रैक्टिस करके इसको कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ पता लगाना और उसको दूर करने की कोशिश करना, ये एक टीचर का काम होता है यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अंदर में। साथ साथ क्या है, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। मतलब उन्हें ऐसी एजुकेशन देना जिससे कि बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना। यानी कि हम सभी जानते हैं कि देश के संविधान में एक जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार भी है, तो उसके उद्देश्यों को प्राप्त करना भी यहाँ पर समावेशी शिक्षा के मेन एम्स में से है।
नेक्स्ट है जागरूकता की भावना का विकास करना, मतलब सभी बच्चे, सभी लोग यानी पूरा समाज जो है वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर हो जाए कि जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं और उनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ज़रूरत नहीं है कि उनको किसी स्पेशल स्कूल में डाला जाए। नेक्स्ट है बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना, ये हमने बात पहले कर ली है। समावेशी शिक्षा में ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह जाए। सबको पढ़ाना और सबको आगे बढ़ाना ये शिक्षा के अधिकार का एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होगी कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित ना रह जाए। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को, चाहे वह शारीरिक अपंगता से ग्रस्त हो या फिर भी, शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्हें आंगनवाड़ी और स्कूली शिक्षा से किसी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। यानी कि एक जो फिजिकली डिसेबल या मेंटली डिसेबल्ड जो बच्चा है उसको आप एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को, गैर शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मल स्कूल भी और स्पेशल स्कूल भी, दोनों के दोनों स्कूल्स को हमें यहाँ पर डेवलप करना होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में। यानी ऐसे जो बच्चे जो आपके नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकते हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल में डेवलपमेंट की जाए, और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड वाले होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स में भी इनका अरेंजमेंट किया जाए। साथ ही ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है कि वह ये सुनिश्चित करें कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हो उनके लिए छात्रावास का प्रबंध करें। यानी यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा में जो अक्षम बालक हैं यानी वो बालक जो डिसेबल्ड हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो समावेशी शिक्षा अधिनियम डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में स्पष्ट किया गया है कौन कौन से बच्चे यहाँ पर ब्लाइंडलीनेस वाले बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो किसी न किसी रूप से अंधेपन के शिकार हैं, वो बच्चे लो विज़न यानी जिनके बच्चों की जो दृष्टि है वो कमज़ोर है। नेक्स्ट है लेप्रोसी क्योर्ड यानी वो बच्चे जो कुष्ठ रोग से पीड़ित रह चुके हों या हों, उन बच्चों को भी पूरा अधिकार है कि वो समावेशी शिक्षा में खुद को मेन स्ट्रीम में ला सकें। लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी जिन बच्चों के हाथों में या पैरों में किसी तरीके के चैलेंजेस हों, वे बच्चे भी समावेशी शिक्षा में आते हैं। मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे। मेंटल इलनेस ऐसे बच्चे जिनको कोई मेंटली कोई परेशानी हो। ऑटिज्म मीन्स कि एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का जो मेंटली वो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप बर्फी मूवी में आप प्रियंका चोपड़ा के रोल को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी भी एक दिमाग की कोई प्रॉब्लम होती है जो किसी चोट लगने की वजह से हो जाती है दिमाग में। इसको हम नॉर्मल रूप में दिमागी लकवा भी कहते हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी जो भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो सभी के सभी बालक हमारे समावेशी शिक्षा में आते हैं या इनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। दोस्तों, अब जरा देख लेते हैं जो निर्धन और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं और उनकी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे यूज़ की जाती है। सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें से एक शिक्षा भी है। सेकंड पॉइंट क्या है, सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चाहे आप 1986 कह लीजिए या फिर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा कार्यक्रम आपका 2005 कह लीजिए या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसमें भी आप देखेंगे तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये भी इनका मेन पॉइंट है। यानी इन बच्चों को आपकी जो एजुकेशन होगी निःशुल्क होगी और कंपलसरी होगी। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार जो होती है वो पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाती है। जैसे बालकों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, यानी बच्चों को फ्री में किताबें प्रोवाइड कराना, मुफ्त पोशाकें, उनको फ्री में यूनिफॉर्म्स देना, और हॉस्टल्स भी, यानी हॉस्टल भी बच्चों को फ्री ही दिए जाते हैं। और लास्ट है सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा, यानी बच्चों को किसी भी लेवल पे जब वो अपनी एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो शिक्षा उन्हें निःशुल्क मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब जरा देख लेते हैं कि टीचिंग एग्जाम्स में इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। कुछ यहाँ पर मेन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है
कि टीच कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर बात हो रही है टीच कार्यक्रम की, नहीं ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोग्राम चलाया गया था 1960 में, और इस प्रोग्राम में ऑटिज्म वाले जो बच्चे थे, यानी जो हमारा डी ऑप्शन था, ऑटिज्म वाले बच्चों के शिक्षण के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान में निशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, यानी ऐसे बच्चे जो निशक्त हैं, जो किसी न किसी कारण से डिसेबल्ड हैं, उन बच्चों की शिक्षा को क्या कहा गया है? उन बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा गया है। इसको आप आराम से ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक समावेशी कक्षा वह है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास वो है जहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। सेकंड है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त ना कर ले। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली जो है वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए अगर हम रुकेंगे तो फिर हमारी क्लास भी डिस्टर्ब होती है, साथ में वो बच्चे जो गिफ्टेड हैं या वो बच्चे जो नॉर्मल हैं, उन सभी बच्चों की एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी। ए पॉइंट में कहता है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, देखिए हम बात करें समावेशी कक्षा की, समावेशी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे होंगे तो उनको सक्रिय भागीदारी करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि कहता है कि अध्यापक खुद करेगा इस काम के लिए कि वो वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करेगा, यानी वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएगा जहाँ पर कि सभी बच्चे मिलजुल कर अपनी पढ़ाई को कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। ए ऑप्शन कहता है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। बी कहता है ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सी कहता है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र और धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। और डी कहता है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे, ए ऑप्शन कहता है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। समान पद्धतियाँ, समान सामग्री तो यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के बच्चे आएंगे। बी कहता है ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ये एक नॉर्मल एजुकेशन की बात है, तो हर एक अधिगम का यही उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो हमारा सी पॉइंट है वो पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र और धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। प्रगतिशील शिक्षा में हमारे पास में सभी प्रकार के डिसेबल्ड बच्चे यहाँ पर आएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अनिवार्य शब्द क्या है? अनिवार्य शब्द के लिए ए ऑप्शन कह रखा है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। केंद्र सरकार, केंद्र का इनका एक अपना अलग रोल होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। नहीं, हम जोर डालकर हम कोई काम नहीं कर सकते। सी ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। नहीं, ये भी गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि उचित सरकारें, यहाँ केंद्र सरकार नहीं, यहाँ पर उचित सरकारें जो सुनिश्चित करेंगे कि एडमिशन हो रहे हैं, उनके प्रेजेंस हो रही है बच्चों की, और उनके जो एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन है, उसकी पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी राज्य सरकारें भी। राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे देश के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। यहाँ पर हमें वो क्वेश्चन ढूंढना है कि जिसके बारे में समावेशी विद्यालय बात नहीं करता है, मनन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा आ गया? अतिरिक्त। ऑप्शन क्या क्या है? क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? दूसरा कहता है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ये पॉइंट मनन किया जाता है। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? जी, इस पॉइंट को भी हमें देखना होगा, क्योंकि विशेष बालक को भी बेहतर देखभाल करने के लिए हमें थोड़ा सा उससे कुछ ना कुछ स्पेशल एजुकेशन तो देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाएंगे? जी, ये भी काम वो करेगा ही करेगा, एक इंक्लूसिव जो स्कूल होगा। ए पॉइंट यहाँ पर कहता है कि क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं?
देखिए, हर वो बच्चा जो इस दुनिया में आया है वो सीख सकता है, वो अधिगम कर सकता है। उसको सिखाने के तरीके कौन कौन से होते हैं ये हमें डिसाइड करने होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। यहाँ पर हमने समावेशी शिक्षा के से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर किए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि टीचिंग एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से बहुत सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम उठाकर आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।